नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। तो साथियों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपके तेलंगाना राज्य के अंदर, पूरे राज्य भर के अंदर जितने भी आपके लोकल बॉडी स्कूल्स हैं, साथ में जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तेलंगाना राज्य के अंदर, उन सभी के लिए यहाँ पर नई जॉब निकाल दी गई है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से, जिसको इस पूरा वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने स्कूल्स के अंदर अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी निकाली है। स्पेशली टीचर्स के लिए भी रहेगी, यहाँ पर कुछ स्कूल असिस्टेंट्स के लिए रहेगी, कुछ लैंग्वेज प्रोफेशनल्स के लिए रहेगी, कुछ जो लैंग्वेज में है कुछ महारथी हैं उन लोगों के लिए भी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो जॉब है इसमें पूरे इंडिया से आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ तेलंगाना राज्य के निवासी ही इस जॉब पर, या फिर वो लोग जो सिर्फ तेलंगाना राज्य में रहते हैं सिर्फ वो लोग इस जॉब पे अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। मेनली यहाँ पर इस जॉब पर आप अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना तो स्पेशली रहेगा ही, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, असम, या फिर कोई भी ऐसा राज्य जो इंडिया कंट्री के अंदर है, तो आप इस जॉब पर अप्लाई कर पाएंगे, जिसको हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो में बहुत सारे पॉइंट डिस्कस होंगे इस जॉब से रिलेटेड। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, फॉर्म की फीस, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, किस मोड में भरा जाएगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, मेनली इसमें आपके काम पर करने पर सैलरी क्या होगी, किस पोस्ट पर, और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी समझेंगे हम कैटेगरी के हिसाब से कि कैटेगरी के हिसाब से किस पोस्ट पर किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसियां हैं उसको समझेंगे। साथ ही हम यहाँ पर इस जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सब समझ लेंगे। मेनली एज लिमिट की, कितने से कितने की एज में आप उस फॉर्म पे अप्लाई कर पाएंगे, सारा कुछ समझा जाएगा। तो अगर आसान भाषा में कहें तो आप फॉर्म भरने से लेके पूरा जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाता वो सारा प्रोसेस डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेन ऑफिशियल वेबसाइट है आपका। यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से आपको वो नोटिफिकेशन दिख जाएगा। और दूसरी बात यह भी है कि इस जॉब का जो भी लिंक है वो आपको वीडियो के सही नीचे भी अभी दिख रहा होगा। अब देखिए, ये दूसरा वेबसाइट है, इन दोनों वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। एक तो आपका तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेन वेबसाइट पे, क्योंकि ये एक पब्लिक को सर्विस देने के लिए ही एक जॉब है। मतलब पब्लिक मेनली आप मान लीजिए जिसको भी आप पढ़ाने वाले, वो स्टूडेंट जो भी रहेंगे या जो भी आप काम करेंगे स्कूल के अंदर, तो वो जिन लोगों के लिए कर रहे हैं वो एक पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं। तो इस वजह से पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा ये। दूसरा नहीं तो आपका स्कूल डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के मेन वेबसाइट पे भी मिलेगा, जो कि तेलंगाना राज्य का रहेगा। तो ये दोनों हो गई हमारी बात। अब वेबसाइट्स की बात हम डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पर ये आपका अप्लाई करने के लिए ऑप्शन रहेगा। ये आपका देखेंगे तो इंटरफेस आपको इस तरीके का दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, फिल ऑनलाइन फॉर्म के लिए, और पेमेंट देखने के लिए कि आपकी पेमेंट हुई है कि नहीं हुई। तो इसमें आप अगर देखें तो लास्ट डेट आपकी 21 अक्टूबर रहने वाली है लास्ट डेट, और फॉर्म अभी चालू हो चुके हैं। तो इस वीडियो के बाद अगर आप चाहें तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब पर अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। नोटिफिकेशन निकाला गया है आपका हैदराबाद तेलंगाना की तरफ से, मतलब कि हैदराबाद आपकी तेलंगाना में जगह है, वहाँ से निकाला गया है ये। और बोला गया है कि टीचर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं हम, जिसका टेस्ट लेंगे हम फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल असिस्टेंट्स और सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स यानी कि SGTs और SAs, और लैंग्वेज पंडित्स को बोला गया है LPs, और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को भी लिया जाएगा, जिसको PETs बोला जाएगा। आपके स्कूल में PETs होते हैं, PT हम बोलते हैं PETs टीचर, PET टीचर, तो वो हो जाता है फिजिकल एजुकेशन टीचर। और दूसरा आपका
स्कूल असिस्टेंट होगा, और बाकी ये 4 तरह के अलग अलग पोस्ट है। इसके अंदर भी आपको पता लगेगा किस सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर पोस्ट निकाली गई है। आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है परस्यूएंस ऑफ द ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू करा गया था, एक डेट थी आपकी 25 अगस्त में, और उस टाइम पे बताया गया था कि डेटेड की आपको फिर 5 सितंबर को भी बोला गया था कि आपको इनवाइट कर दिए गए थे फॉर्म्स के लिए। मतलब कि आपका 5 सितंबर को आपको फॉर्म के लिए बताया गया था। एक शॉर्ट नोटिस में बताया गया था कि हम जो है 20 तारीख से लेके 21 अक्टूबर तक, यानी 20 सितंबर से 21 अक्टूबर तक आपका जो है यहाँ पे फॉर्म भरवाएंगे इस पोस्ट के लिए, जो कि आपके अलग अलग मैंने आपको पोस्ट बताए। ये सारे के सारे लोकल बॉडी स्कूल के अंदर रहने वाले हैं और साथ में गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर रहेंगे इन द स्टेट थ्रू कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी। आपको बता दूं कि पूरे तेलंगाना राज्य के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके मैं नाम आपको जब वैकेंसीज डिस्कस कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख लीजिए कि 33 डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं, तो आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपनी अपनी पोस्ट पर वैकेंसी जरूर दिखने वाली है, ये तो कंफर्म्ड ही है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मोस्टली ज़्यादातर स्कूल्स गवर्नमेंट होने वाले हैं, और जो गवर्नमेंट नहीं होंगे तो वो लोकल बॉडी स्कूल्स होंगे, मतलब वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं होंगे, ये आप समझ लीजिए। अब एप्लीकेंट को बोला जा रहा है कि आप पहले सारा पढ़ें उसके बाद अप्लाई करें, क्योंकि भाई ये आपके जॉब का मामला है। फॉर्म भर दिया, फीस पेमेंट कर दी तो वो रिफंड नहीं होती है, वो वापस नहीं मिलती है आपको। अब क्या बोला है कि आपको 1000 रुपये जो पे करने होंगे फॉर्म के फॉर ईच पोस्ट। जैसे मैंने आपको ऊपर 4 तरह की पोस्ट बताई, ईच सेपरेटली टुवर्ड्स एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस एंड कंडक्ट, जो आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये आप पेमेंट भी सेम इसी समय के बीच करेंगे जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे। और इसमें एक चीज़ और है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि आपको स्क्रीन, यानी आपको मॉनिटर्स दे दिए जाएंगे, डिवाइस दे दिए जाएंगे, उस पर आपको ये कंप्यूटर पे आपको एग्जाम्स करने होंगे। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर कुछ बोला गया है कि कैसे अप्लाई करना है। यूज़र को गाइड भी दी जाएगी वेबसाइट से, वहाँ से जाकर भी गाइड ले सकते हैं कि कैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। एप्लीकेंट को एक चीज़ याद रखनी है, फ़ोटो और साइन को ज़रूर अपलोड करें फॉर्म में, क्योंकि वो मांगा जाएगा। अब यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा कंप्यूटर में, और उसमें आपका जो है इन फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, अब ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में होगा आप ये समझ लीजिए। मतलब कि ये जॉब तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए है, लेकिन एग्ज़ाम कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं। जैसा कि आपको बता देता हूँ, महबूब नगर, तो महबूब नगर और रंगारेड्डी और हैदराबाद, मेदक, और उसके बाद निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीम नगर और वारंगल, और इसमें खम्मम, और फिर आपका नलगोंडा, और उसके बाद संगारेड्डी। ये जगहें हैं, टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन जगहों पे एग्जाम हो रहा है आपका। तो इन जगहों पे आप देख सकते हैं, इनमें से आप कोई भी एक सेंटर चूज करेंगे। आपको सेंटर्स चूज करने हैं फॉर्म भरते में, प्रेफरेंस देनी है कि आप एग्जाम अपना कहाँ दे सकते हैं। फिर जहाँ जगह होगी जिस सेंटर में, वहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा कि आप इस जगह जाइए, अपना एग्जाम देकर आ जाइए। अब यहाँ पर बोला गया पर्सन ऑलरेडी इन गवर्नमेंट, जो भी आप मान लीजिए किसी गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एडिट मतलब कि गवर्नमेंट से मिलते जुलते, मतलब कि जिसमें आपकी गवर्नमेंट की बातचीत हो, आप ये समझ सकते हैं। मेनली यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट सर्विस और ऑटोनोमस बॉडीज, यानी कि गवर्नमेंट में अगर आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उसके इक्वली सेमी गवर्नमेंट में किसी डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं, वेदर आप परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, तो वर्क चार्ज एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म इन राइटिंग। उसको बताना पड़ेगा अपने हेड ऑफ ऑफिस में या डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी वो काम कर रहा है, कि वो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जैसी चीज़ या डिक्लेरेशन जैसा कुछ बताना पड़ेगा। उसका फॉर्म इसी नोटिफिकेशन में होगा, वो देना पड़ेगा ये बताने के लिए कि वो एक जगह काम कर रहा है लेकिन वो दूसरे जॉब पर अप्लाई कर रहा है, ये बताना पड़ेगा। टेंटेटिव स्केड्यूल, अगर रिटन टेस्ट का आपको जानना है तो मेनली इन सब पोस्ट का जो टेंटेटिव स्केड्यूल रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्कूल असिस्टेंट, जो कि नॉन लैंग्वेजेस के लिए रहेगा। जैसे कि स्कूल असिस्टेंट किस किस के लिए लिया जाएगा? स्कूल असिस्टेंट लिया जाएगा मैथमेटिक्स के लिए, फिजिकल साइंस के लिए, बायोलॉजिकल साइंस और सोशल स्टडीज़ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए, ऑल मीडिया, इन सब के लिए लिया जाएगा। और इसमें अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम कब हो रहा है, तो इन पोस्ट का एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 20 और 21
नवंबर को होगा, 2 दिनों के अंदर एग्जाम होगा। और ये आपका जो एग्जाम लिया जाएगा इसमें सेशन होंगे। पहला सेशन आपका 9 से 11:30 सुबह में, और दोपहरी में आपका 2 यानी 2 PM से लेकर 4:30 तक होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम का अगर आपको बताऊं तो 2.5 आवर आपको मिल रहा होगा इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। अब स्कूल असिस्टेंट आपका लैंग्वेज इसके लिए भी रहेगा। एक तो स्कूल असिस्टेंट आपका नॉन लैंग्वेज का था, मतलब कि लैंग्वेज जैसे आप जानते हैं मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, तो उनका एग्जाम आपको बता दिया है। सेम आपका 22 नवंबर को एग्जाम जो होगा वो आपका लैंग्वेज, जैसे कि स्कूल असिस्टेंट इंग्लिश के लिए, तेलुगु लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, तमिल और कन्नड़ा और संस्कृत के लिए। तो इसमें आपका 1 दिन का एग्जाम होगा इन पोस्ट के लिए, इन लैंग्वेज में, जो कि आपका 2 सेशन होगा। एक वही सेम टाइम है आपका 9 to 11:30 AM और 2 PM to 4:30 ये आपका रहने वाला, और 2.5 आवर इसमें भी समय दिया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ऑल मीडिया, यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपका क्या होने वाला है, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए ये आपका 23 नवंबर को एग्जाम होगा। ये आपका 1 सेशन में एग्जाम हो जाएगा। ये आपका समय आपका लिखा हुआ है 2.5 आवर्स। सेम आप लैंग्वेज पंडित में आप देख सकते हैं, लैंग्वेज पंडित के लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो इसमें आपका तेलुगु, हिंदी, उर्दू, तमिल, कन्नड़ा और संस्कृत रहेगा। और ये आपका 24 नवंबर को एग्जाम होगा। 2 सेशन होंगे, टाइमिंग लिखा है और साथ में ये भी लिखा है कि कितने समय में वो आपको एग्जाम कंप्लीट करना है। अब सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए, सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए आपको बता देता हूँ, इनका एग्जाम आपका 25 से लेकर 30 सितंबर तक, 25 से लेकर 30 नवंबर तक एग्जाम होगा। यानी आप देख सकते हैं ये एग्जाम पूरा 6 दिन चलेगा, 2 सेशन में चलेगा, क्योंकि सेकेंडरी ग्रेड टीचर ज़्यादा लिए जाएंगे इस जॉब पर। बाकी कंपैरिजन अगर आप दूसरे पोस्ट से कंपेयर करें तो SGTs को ज़्यादा लिया जा रहा है, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा कैसे उसकी वैकेंसियाँ हैं। तो इसीलिए 6 दिन एग्जाम चलेगा इन पोस्टों के लिए। अगर आप साफ साफ तौर पर जानना चाहें तो मेनली आपका यहाँ पर 20 से लेकर 31 नवंबर तक, यानी कि पूरा 11 दिन एग्जाम चलने वाले हैं आपके अलग अलग पोस्ट पे इस रिक्रूटमेंट के लिए। अगर वैकेंसी मैंने आपको बता देता हूँ, वैकेंसी आपकी जो हो रही है वो 5089 वैकेंसियाँ हैं, यानी टोटल इतनी वैकेंसियाँ फुल करी जाएंगी आपकी। जो भी इसके लिए एलिजिबल हो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है, अब मैं आप इसमें वही बोला गया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको दी गई है, आगे आप वहां जाके देख सकते हैं, जिसको मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं। रिजर्वेशंस के रूल के हिसाब से बोला गया है कि रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो कि तेलंगाना राज्य के रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स होंगे, उन्हीं को मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई रिजर्व कैटेगरी वाला कैंडिडेट है और दूसरे स्टेट से होगा तो उसको एक UR कैंडिडेट माना जाएगा, यानी कि एक नॉन रिजर्व कैटेगरी वाला कैंडिडेट मान लिया जाएगा और उसका उस तरीके से रिक्रूटमेंट कराया जाएगा। अब मेथड क्या है रिक्रूटमेंट का, मेथड यही है कि जैसे ये सारे पोस्ट जो आपके लिखे हुए हैं इसमें आपका टोटल मार्क्स शैल बी 100 नंबर का पेपर रहेगा। उसमें से आपके 80 नंबर जो रहेंगे, यानी 80 मार्क्स जो आपके रहेंगे वो रिटन टेस्ट के रहेंगे, एंड रिमेनिंग 20 मार्क्स जो आपके रहेंगे वो मार्क्स रहेंगे आपके या तो तेलंगाना स्टेट का आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया हो, या फिर AP आंध्र प्रदेश का आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया हो, या फिर आपने CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया हो। तो ये सारे ही आपके इस तरीके से लिए जाएंगे। स्कोर ऑब्टेन बिफोर द अपॉइंटेड डेट, यानी कि ओनली बी कंसीडर, मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल लिख दिया गया है कि CTET वाले और FTET वाले और TSTET वाले ही यहाँ पर माने जाएंगे इस वैकेंसी के लिए। आपके इसमें 20% वेटेज उसकी रहेगी, यानी कि 20 नंबर वहाँ से आपके लिए जाएंगे और 80 नंबर रिटर्न एग्जाम के रहेंगे। अब स्कूल असिस्टेंट में फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स में आपका बोला गया कि वहाँ पे भी आपका 100 नंबर का पेपर होगा और पूरा आपका प्योरली आपका बेस्ड आपका यहाँ पर जो रहेगा वो रिटन टेस्ट के बेस पर आपका लिया जाएगा। रिक्रूटमेंट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट कम रोस्टर सिस्टम। तो मतलब आप समझ सकते हैं इन दोनों ये जो पोस्ट है आपके, इनके लिए तो टोटली आपको बोल दिया गया है जो आपका ऐसे का फिजिकल एजुकेशन और PET के लिए सिंपल बोला है कि आपका रिटर्न एग्जाम से ही सिलेक्ट करेंगे। एलिजिबिलिटी बोली गई है कि क्वालिफिकेशंस में अगर देखें तो कैंडिडेट जो सिलेक्ट होगा टीचर्स की पोस्ट के लिए उसकी एकेडमिक और प्रोफेशनल और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन जो रहेंगी एज पर जियो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। मतलब आप अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्वालिफिकेशंस क्या है, हर पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशंस होंगी।
पहला तो यहाँ पे बोला है कि इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट आपका 12th का हो जाता है, जो कि आपका हो सकता है तेलंगाना से या फिर किसी और राज्य का भी आपका हो सकता है यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट। मेनली सीबीएसई, आईसीएसई या कोई भी एक स्टेट बोर्ड का हो सकता है। मस्ट पोजेस एकेडमिक डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी, आपको यूजीसी की डिग्री यहाँ पे अप्रूवल होनी चाहिए। मेनली आपका टीचर एजुकेशन कोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय और द एप्लीकेंट हु हैव ऑब्टेन्ड साइड डिग्री। तो अनलेस सच डिग्री हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिलेवेंट स्टेट अथॉरिटी नो नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर पर्पस ऑफ। देखिए अब मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस एजुकेशन वाले लोग, जिन लोगों ने ओपन अपनी डिग्री करी हो या फिर दूर कहीं से करी हो, मतलब कि डिस्टेंस लर्निंग करी हो, तो वो लोगों की डिग्रीज एप्लीकेबल नहीं ली जाएंगी। अब डिग्रीज किस बेस पर रहेंगी, जैसे मान लीजिए आप जिस सब्जेक्ट पे जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की डिग्री एक्सेप्ट होगी और उसमें भी रेगुलर वाली एक्सेप्ट होगी। बाकी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस पोस्ट वाइज अगर आपको बताऊं तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्कूल असिस्टेंट में आपका मैथमेटिक्स के लिए बोला है कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकता है कि डिग्री हो सकती है मैथमेटिक्स के अंदर। एज इट अलाइड सब्जेक्ट एज गिवन इन द एनेक्सर टू दिस जीओ from a university recognized by UGC with 50% मार्क्स इन एदर ग्रेजुएशन या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो या ग्रेजुएशन करी हो, लेकिन 50% मार्क्स के साथ अगर आप पास हैं स्कूल असिस्टेंट के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट पे। और फिर 45% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। और पास इन बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड पास कैंडिडेट को बोला गया है। और स्पेशल एजुकेशन इन बीएड कोर्स विद मैथमेटिक्स एज अ मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल एनसीटीई, तो ये भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन वाला भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ये भी आपको बोला गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएड प्लस देखिए ग्रेजुएशन 50% मार्क्स विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकता है। साथ ही आपका बीएड का कोर्स करा हुआ और बैचलर ऑफ एजुकेशन और किसी ने स्पेशल एजुकेशन बीएड में करी है कोर्स के अंदर मैथमेटिक्स के साथ, वो भी ले ली जाएगी। अब इसके अलावा ये भी हो सकता है कि किसी ने 4 साल का बीएड कराओ या बीएससी बीएड कराओ, इंटीग्रेटेड डिग्री करी हो, मतलब कि बीए और बीएड एक साथ कर लिया हो 4 साल में, बीएससी बीएड कर लिया हो 4 साल में एक साथ, जो कि एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, तो वो भी एप्लीकेबल होगा यहाँ पर, वो भी बोला गया है। अब एंड में क्या हो जाता है, आपने और वालों में तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एंड में मतलब ये होता है ऊपर में से कोई 2 पॉइंट में से कोई एक, साथ ही आपका पास इन पेपर 2 ऑफ तेलंगाना स्टेट, मतलब कि आप टीएस टेट के पेपर सेकंड में पास हो टीचर एलिजिबिलिटी वाले में, या फिर आंध्र प्रदेश वाले टेट के अंदर आप, या फिर सी टेट के आप पेपर 2 में पास हो विद मैथमेटिक्स और साइंस एज ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर, ये आपको बोला गया है। सेम अब स्कूल असिस्टेंट फिजिकल साइंस के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन जो भी हो। हमारे लिए डिस्कस करना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें और भी बहुत सारे डिटेल्स कवर करने हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं पास इन पेपर 2 टीएस टेट या फिर सी टेट या फिर एपी टेट के अंदर, जिसमें आपका मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट लिया जाए इस पोस्ट के लिए। सेम स्कूल असिस्टेंट बायोलॉजिकल साइंस के लिए अलग लिखा गया है, सोशल स्टडीज़ के लिए अलग लिखा है, इंग्लिश के लिए अलग लिखा है, तेलुगु के लिए अलग लिखा है। तो अपने पोस्ट वाइज आप चेक करेंगे, आपको जिसमें भी रुचि हो या जिसकी भी क्वालिफिकेशंस आपके पास हो, आप उस पोस्ट का क्वालिफिकेशन चेक करें डायरेक्ट और फिर उसके लिए अप्लाई करें। तो यही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पे उर्दू और बाकी आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे लिखे गए हैं। अभी स्कूल असिस्टेंट का ही चल रहा है यहाँ पे। अब आ जाता है स्कूल असिस्टेंट के बाद सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए सिंपल बोला गया है कि आपने 12th पास करी हो, ये बोला गया एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट तेलंगाना विद एटलीस्ट, मतलब तेलंगाना या फिर दूसरा भी राज्य का हो सकता है, 50% मार्क्स के साथ पास हो 12वीं क्लास 12th प्लस। और इन केस अगर किसी रिजर्व कैंडिडेट है कैटेगरी तो 45% मार्क्स आपसे लिए जाएंगे और एंड पास इन, और साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर या फिर डीएलएड जिसको हम बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन इन डीएड, या फिर आपका 4 साल का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन में, ये सब आपको देखना है। मतलब कि सिर्फ 12th पास से नहीं काम होगा, यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा भी लिया जाएगा।
या फिर आप दूसरी चीज़ यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है इसको फुलफिल करें। एंड में आपका ये रहेगा पेपर 1 पास होना चाहिए, जो कि आपका TS टेट या फिर C टेट या फिर AP टेट के अंदर पेपर 1 पास होंगे जो भी कैंडिडेट। इसका मतलब क्लियर ये होता है कि सेकेंडरी ग्रेड टीचर जो हैं उनके लिए पेपर 1 क्वालिफाइड मांगा गया है, और बाकी जो आपने ऊपर देखा है स्कूल असिस्टेंट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें आपका पेपर 2 क्वालिफाइड मांगा गया था, वहाँ आपने देख लिया था। अब लैंग्वेज पंडित्स के लिए क्या है? लैंग्वेज पंडित्स के लिए ये है कि अगर तेलुगु के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका ग्रेजुएशन हो विद तेलुगु लैंग्वेज के साथ, वो लैंग्वेज आपकी जो तेलुगु है एज वन ऑफ द ऑप्शनल या ऑप्शनल के तौर पर रही हो, और ग्रेजुएशन इन लिटरेचर इन तेलुगु, इनमें से कोई भी एक चीज़, जहाँ पर भी आपको स्लैश दिख जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक चीज़ आपको फुलफिल करनी है, जो कि 50% मार्क्स के साथ, रिजर्व के लिए 45% प्लस आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd पास्ड चाहिए होगा, और साथ में इसमें पेपर 2 पास चाहिए होगा आपका। इन तीनों राज्य, ये दोनों राज्य या फिर एक सेंट्रल यानी इंडिया के बेस्ड पर एक, देखिए एक आपका होता है स्टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो नहीं दिया है तो आपने एक सेंट्रल वाला दिया हो C टेट वाला, जो कि पूरे कंट्री इंडिया के लिए रहता है, तो वो आप देख सकते हैं। लैंग्वेज पंडित हिंदी के लिए, और फिर उर्दू, और बाकी इस तरीके से आपको सारा चेक करना है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बोला गया है कि 12वीं पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और या फिर ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन तेलंगाना का भी हो सकता है, और 50% मार्क्स के साथ। अभी देखिए यहाँ पे मेनली क्या है ना, किसी बोर्ड का ऑप्शन आपको दिया नहीं गया है कि सिर्फ तेलंगाना स्टेट बोर्ड सिलेक्ट किया गया है, या फिर पूरे कंट्री के कोई से भी बोर्ड हो सकते हैं, वो CBSE ICSE। तो इसका आपको पता लगेगा आगे, जब मैं आगे आपको बताऊंगा इसकी नेशनैलिटी वाइज एलिजिबिलिटी। और इसमें एंड में आपको बोला गया है कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी BPEd हो आपका, और ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ ड्यूरेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज, और 1 साल की ड्यूरेशन के साथ। अब लैंग्वेज और मीडियम स्टडी क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी? जैसे मान लीजिए कैंडिडेट हु हैव पास्ड एदर SSC यानी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट or degree examination in the medium of instruction concerned, or have studied the language concerned as first language in SSC or its equivalent, or as part 1 in intermediate, or as second language in intermediate, or as a subject in degree, are eligible for the post of for essay mathematics, biological science, physical science और social studies। इस तरीके से लिखा गया है सारे पोस्ट के लिए। The written test will be द बायोलैंग्वेज लैंग्वेज विद कंसर्न। देखिए आपको सिंपल यहाँ पे अब यहीं क्लियर हो गया वो पॉइंट, जिसने भी अपना 10th 12th पास करे हैं, मेनली 12th क्लास पास करे हैं, इंटरमीडिएट या डिग्री जैसी चीज़ें, और वो दूसरे स्टेट से भी पास करे हैं, तो मेनली यहाँ पे बोल दिया गया है वो सब एलिजिबल रहेंगे। उनका हिंदी इंग्लिश मीडियम ऑफ जो क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश में तो रहेगा ही, इंग्लिश के साथ आपको मेन तेलंगाना की लैंग्वेज के तौर पर भी मिल रहा होगा, तेलंगाना स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें ही मिल रहा होगा। अब कैंडिडेट्स विद स्पेशल DLED जिन्होंने करी है और जिनको अपॉइंट किया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो एंड। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ये क्लियर कर दी गई है, जिन्होंने स्पेशल DLED करा हुआ होगा या फिर BEd करा होगा और एन ऑन अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट, जिनको अपॉइंट होना है इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर बोला गया है कि आपने 6 महीने की स्पेशल प्रोग्राम एलिमेंट्री एजुकेशन जरूर करी हो एट देयर ओन कॉस्ट, अपने खुद के कॉस्ट पर। ये आपको बोल दिया गया है, ये पॉइंट जरूर रीड करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अभी चर्चा भी हुई थी, अभी 1 महीने के अंदर ही, अभी महीना भी नहीं हुआ है शायद, उसके ऊपर इस पर डिस्कशन हुआ था, तो इसको जरूर चेक करना। अब तो ये तो आपने देख लिया, डिस्टेंस एजुकेशन के बेस पे लिखा गया है कि कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं होगा, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस लिखे गए हैं। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट एज की, तो एज यहाँ पर आप देखेंगे तो 18 से लेके 44 के बीच वाले एज ग्रुप वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर डेट जो दी गई है 1 जुलाई दी गई है, यानी 1 जुलाई 2023 में जो भी कैंडिडेट 18 प्लस हो गए थे वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इस डेट पे ही या इससे पहले ही 44 कंप्लीट कर गए थे तो वो अप्लाई ना करें। यहाँ पर आपको दी गई है मिनिमम एज की लिमिट और मैक्सिमम एज की लिमिट के वाइज आपको डेट दी गई है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और अब रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के होंगे
अगर मान लीजिए कोई तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन होगा एज में, यानी 44 की जगह उनके लिए 49 हो जाएगी एज लिमिट। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल हो जाएगी। SC ST और बैकवर्ड कास्ट और EWS के लिए 5 साल एक्स्ट्रा, और हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल एक्स्ट्रा। तो आप बाकी सारे पॉइंट रीड कर लेंगे। अब प्रोसेस फॉर कंडक्ट ऑफ, अब मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने ये चीज़ तो आपको पहले क्लियर कर दी थी कहाँ कहाँ एग्जाम होगा, वही पॉइंट दोबारा दिया गया है यहाँ पे। हॉल टिकट हो जाएगा आपका एडमिट कार्ड, जिस पर लिखा होगा कि किस जगह पर किस सेंटर पे उस कैंडिडेट को जाकर अपना एग्जाम देना है जिसने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। अब पब्लिशिंग ऑफ द इनिशियल की एंड फिलिंग ऑफ ऑब्जेक्शन, ये इनिशियल की आपके आंसर की होगी, जब आपका रिजल्ट आ रहा होगा उससे पहले आंसर की दी जाएगी आपकी तेलंगाना यानी तेलंगाना राज्य के मेन ऑफिशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पर ये चीज़ प्रोवाइडेड आपको रहेगी। फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीचर अंडर द रूल्स स्कोर्स, अब मैं आपको बताता हूँ जिनका सिलेक्शन हो रहा था यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के तौर पर, तो उसमें आपकी वेटेज कैसी रहेगी। वेटेज ऐसी रहेगी, मान लीजिए टेट का नाम जैसे कि आपका AP टेट रहा हो या C टेट जैसी चीज़ रही हो, तो मैक्सिमम मार्क्स उसके 150 हो जाएंगे। OC BC पास मार्क्स, तो OC कैटेगरी वालों के लिए 90 हो जाएंगे, BC के लिए 75 हो जाएंगे, SC ST के लिए और डिफरेंटली एबल्ड के लिए यहाँ पर 60 मार्क्स हो जाएंगे। अब देखिए मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 150 दिए गए हैं, तो ये आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब कि ये आपके टेट में से जो मार्क्स रहेंगे वो आपकी कैटेगरी वाइज बता दिए कि कितने मार्क्स उसमें से आपको दिए जाएंगे। अगर आपने टेट वाली चीज़ बताई है कि आपने वो टेट दिया था। बाकी ये कुछ पॉइंट है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में सिंपल बोला गया है विद कंसर्न मीडियम एंड इंग्लिश। अब देखिए कंसर्न मीडियम आप समझ लीजिए, जैसे कि आपने मान लीजिए इंग्लिश, तो आपके इंग्लिश में तो क्वेश्चन पेपर रहेगा ही, साथ में जो दूसरी लैंग्वेज होगी वो आपकी तेलुगु हो सकती है, वो आपकी उर्दू हो सकती है, हिंदी हो सकती है, जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे अपने एग्जाम के लिए। अब जो पोस्ट थी स्कूल असिस्टेंट, आपकी फिजिकल एजुकेशन और लैंग्वेज पंडित्स को छोड़कर उनका आपका 2 घंटे 30 मिनट का पेपर जो हो रहा है उसमें आपके सब्जेक्ट जो आएंगे वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर रहेगा, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन रहेगा, और इसके अलावा कंटेंट रहेगा नॉन लैंग्वेजेस जैसे के तौर पर। और इसमें आपको बता दूं सिलेबस जो आपका रहेगा तेलंगाना स्टेट का जो सिलेबस है फ्रॉम क्लासेस 6 to 10th का इन सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट कंसर्न विद डिफिकल्टी स्टैंडर्ड एज वेल एज लिंकेज अप टू इंटरमीडिएट लेवल तक का रहेगा। मतलब कि ये 6 से लेके 10th और हो सकता है 12th लेवल तक का भी हो जाए। ये नॉन लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट रहेगा, मतलब कि ये लैंग्वेज बेस्ड नहीं रहेगा, जो कि आपके इस पोस्ट के लिए लैंग्वेज को हटा के जो दूसरा आपका बचता है वो सारा सिलेबस उन सब सब्जेक्ट में से आएगा जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट के तौर पे नहीं है। जैसे आप कह लीजिए मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज नहीं है, तो उसका सिलेबस यहाँ पे हो सकता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और एक आपका लैंग्वेज से रहेगा, तो लैंग्वेज में आपका सिलेबस जो रहेगा वो उसके लिए आपको बताया गया, उसमें आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़ जैसी चीज़ें रहेंगी, और ये आपकी 12th लेवल तक की रहेंगी। नेक्स्ट आपका इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी रहेगा, जिसमें आपका BEd के कोर्स से रिलेटेड पूछा जाएगा, उस सब वहाँ पे आपने जो सब पढ़ा वहाँ से पूछा जा सकता है। अब इसमें बताया था यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स के, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन उसमें भी आपके 20 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, 88 क्वेश्चंस आपके कंटेंट जो कि आपका नॉन लैंग्वेज का था उसमें से आपका 88 क्वेश्चंस 44 मार्क्स, और इस तरीके से आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 80 मार्क्स हो जाएंगे, जिसमें आपके 160 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 160 क्वेश्चंस हैं और मार्क्स 80 हैं। नेक्स्ट आपका स्कूल असिस्टेंट में फिजिकल एजुकेशन के लिए सब्जेक्ट लिखा गया है, उसका पूरा यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं, ये सारा आपका आएगा। हिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम इसी में आ जाता है सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए, सेकेंडरी ग्रेड टीचर का सिलेबस लिखा गया है यहाँ पे, मेनली सिलेबस का पैटर्न दिया गया है, सिलेबस अभी डिस्कस होगा आपके साथ। और इसमें आप देखेंगे तो साइंस में आपका रहेगा इंक्लूड साइंस कंटेंट फॉर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ EVS का 1ली से 5वीं क्लास तक, फिर जनरल साइंस का 6 से
6 और 7 तक, और फिजिकल साइंस और बायो साइंस में आपका 8th क्लास का आएगा सिलेबस। सोशल स्टडीज़ में आपका 1st to 5th का रहेगा, और सोशल स्टडीज़ आपका 6 to 8th यानी कि 1st to 8th तक का रहने वाला है। ईवीएस का 1st to 5th रहेगा। अब फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी सिलेबस दिया गया है, ये पूरा पैटर्न, और यहाँ से आपका अब डिटेल्ड सिलेबस अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या रहेगा। तो पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हो चुका है हमारा, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया अलग अलग पोस्ट हैं जो भी, उनके बारे में बता दिया है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें वैकेंसियाँ समझ लेते हैं। अभी इसमें सैलरी वाइज मैंने अभी देखी सैलरी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ देखा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अभी क्या है, अभी नोटिफिकेशन आया, आप जैसे फॉर्म भरेंगे अप्लाई करेंगे, सैलरी का भी इसमें कुछ नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे देखा नहीं। अब इसके बाद आपका यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे कि आप देखेंगे तो आदिलाबाद, तो आदिलाबाद के लिए बोला गया है कि स्कूल असिस्टेंट के लिए जो कि लोकल बॉडी स्कूल रहेगा उसके लिए आपको बोला गया है कि ओसी कैटेगरी से आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसियाँ हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, और 3 जो रहेंगी वो आपकी स्कूल असिस्टेंट में आपकी बायोलॉजिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए तेलुगु लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए आपकी लोकल बॉडी स्कूल के अंदर 3 वैकेंसियां ओसी कैटेगरी से हैं, जिसमें आपकी जी मतलब जनरल 2 हो जाएंगी और वुमेन्स यानी महिलाओं के लिए 1 हो जाएगी। सेम एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए 1-1 वैकेंसी हो जाएंगी, एक जनरल और एक वुमेन के लिए। यानी आप सिंपल कहें तो जनरल को आप मैन लेके चल सकते हैं या मेल जेंडर लेके चल सकते हैं। सेम अब एसटी कैटेगरी में 1 वैकेंसी जो कि फीमेल के लिए इस पोस्ट के लिए रहेगी। फिर बीसी यानी बैकवर्ड कास्ट ए, बैकवर्ड कास्ट बी, बैकवर्ड कास्ट सी, डी, ई, इस तरीके से होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी आपकी स्कूल असिस्टेंट में आपकी बायोलॉजिकल साइंस तेलुगु लैंग्वेज में आपकी बीसी बी में 1 भी वैकेंसी नहीं, सी, डी, ई किसी में भी नहीं है। अब आपकी फिजिकली हैंडीकैप्ड में आपकी अगर डिसेबिलिटी में बात करें तो यहाँ पर वीएच कैटेगरी से लिया जाएगा, वो भी फीमेल को लिया जाएगा, जनरल में नहीं लिया जाएगा। मतलब जनरल अपना आप मेल कहेंगे तो उसको नहीं लिया जाएगा, बाकी कैटेगरी में यहाँ पे है नहीं। ईडब्ल्यूएस के लिए ये वैकेंसी है नहीं, और ना ही एक्स सर्विसमैन के लिए, ना ही स्पोर्ट्स यानी कि खिलाड़ी किसी भी खेल में कोई खेला हो तो उसके लिए भी नहीं है। और इसमें टोटल 8 वैकेंसी आपकी हो जाएंगी इस पोस्ट के लिए इस डिस्ट्रिक्ट से। सेम आप इसमें स्कूल असिस्टेंट इंग्लिश का देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्कूल असिस्टेंट इंग्लिश के लिए लोकल बॉडी स्कूल के अंदर 3 वैकेंसियाँ हैं ओसी कैटेगरी से, सेम वही रहेगा। वुमेन के लिए 1 है और 2 यहाँ पे मैन के लिए रहेंगी। और इस तरीके से आप देख लेंगे एसटी के लिए 1 ही है, फिर एसटी के लिए है नहीं, बीसी ए के लिए 1 है, और बाकी आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। अब स्कूल असिस्टेंट हिंदी के लिए जो लिया जा रहा है लोकल बॉडी स्कूल के अंदर 1 रहेगी वुमेन के लिए, और बाकी आप कैटेगरी वाइज चेक कर लेंगे। सेम इस तरीके से आपकी स्कूल असिस्टेंट की वैकेंसियाँ लिखी गई हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आसानी से, कैटेगरी वाइज अपना यहाँ से देख लेंगे। मैं जैसे कि एक मानता हूँ स्कूल असिस्टेंट में आपका उर्दू के लिए बोला गया है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में, तो इसमें आप देखेंगे तो डायरेक्ट 1 वैकेंसी अभी मेरे को यहाँ पे दिख रही है जो कि यहाँ पे बीसी कैटेगरी में बीसी ए कैटेगरी से 1 वैकेंसी जो कि फीमेल के लिए। तो इस तरीके से पूरा टेबल दिया गया आपका इस डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप बात करें इस डिस्ट्रिक्ट में तो टोटल वैकेंसी कितनी है सारी मिलाकर, गवर्नमेंट और लोकल बॉडी को मिलाकर, तो टोटल 275 वैकेंसीज हो जाएंगी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें आपके सेकेंडरी ग्रेड टीचर भी आ गए, फिजिकल एजुकेशन टीचर भी आ गए, साथ में आपका लैंग्वेज पंडित भी आ गए और स्कूल असिस्टेंट भी आ गए। तो ये सारे हो गए। इसी तरीके से आपको चेक करना है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज। मैं जैसे एक और डिस्ट्रिक्ट का बता देता हूँ, ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट है ये। और फिर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में भी आप देख सकते हैं कि स्कूल असिस्टेंट में आपका बायोलॉजिकल साइंस इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 1 वैकेंसी एससी कैटेगरी से जो कि जनरल के लिए रहेगी, एसटी से 1 वुमेन के लिए रहेगी। फिर इस तरीके से टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी इस पोस्ट पर लिखे गए हैं। बस इसी तरीके से आपको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक करना है। जैसे मानिए जैसे कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है जोगुलंबा गढ़वाल, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है जोगुलंबा गढ़वाल, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और इसमें अगर वैकेंसी की बात करूं तो टोटल 146 वैकेंसियां हो रही हैं हर पोस्ट की मिलाकर इस डिस्ट्रिक्ट में। तो आप इस तरीके से अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी चेक कर लेंगे, इसके अंदर पूरा इसमें दिया हुआ है। तो पूरा मैं लास्ट पेज पे आता हूं तो लास्ट पेज में आप देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं
तो डिस्ट्रिक्ट के बाद हम चलते हैं सिलेबस पे। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे सिलेबस दिया है लैंग्वेज पंडित के लिए। जैसे आपने ऊपर मैंने आपको पीछे बताया था लैंग्वेज पंडित के सिलेबस में आपको बताया था मैंने कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर और ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, टीचिंग मेथडोलॉजी भी रहेगा और ये सब आपके रहेंगे। अब इसका डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि जनरल नॉलेज में आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, फिलोसॉफिकल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन और सोशोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर सोशल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, होम, पीयर ग्रुप, स्कूल, कम्युनिटी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये जो तीसरा पार्ट है आपका ये तेलुगु लैंग्वेज का रहेगा। तेलुगु लैंग्वेज के लिए लिखा गया है कि पार्ट उसके अंदर क्या आएगा और हिंदी में क्या आएगा, उर्दू में क्या आएगा, कन्नड़ा के लिए क्या आएगा लैंग्वेज वाइज, मराठी के लिए क्या आएगा। तो इस तरीके से पूरा आपका ये सिलेबस रहेगा जो कि लैंग्वेज पंडित के लिए रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट सिलेबस आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर का है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो नॉन लैंग्वेज स्कूल असिस्टेंट का रहेगा, जिसमें आपकी मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट आ रहे हैं, उसका सिलेबस आपका दिया गया। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि आप इधर देखेंगे तो स्कूल असिस्टेंट के अंदर नॉन लैंग्वेज को छोड़ के यहाँ पे लैंग्वेज को छोड़ के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनका सिलेबस काफ़ी लंबा है जिसको आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं। ये यहाँ पर एंड हो रहा है, रिसर्च एंड स्टैटिक्स इन फिजिकल एजुकेशन के अंदर यहाँ पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका लास्ट सिलेबस जो कि आपका सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए रहेगा। ये पूरा पैटर्न दिया गया और नीचे आपका सारा सिलेबस दिया गया। सिलेबस का डिस्कशन होने के बाद हम जाते हैं डायरेक्ट ये आपका अप्लाई करने के लिंक की तरफ। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट फ्रेशली आएंगे, मतलब कि एक तरीके से आप समझ लीजिए जो कि पहले बार आ रहे हैं वेबसाइट पे अप्लाई करने, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले अपना यहाँ पे अपना आधार नंबर देंगे, अपना नाम बताएंगे, किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो बताएंगे, मीडियम ऑफ पोस्ट बता देंगे, अप्लाइड किस डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें डाल के ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद अपना आप फॉर्म भर सकेंगे अपने लॉगिन आईडी को डालकर और उसका पासवर्ड डालकर, जिसमें आप अपना फोटो, साइन और अपने सर्टिफिकेट्स, क्वालिफिकेशंस वाले और कैटेगरी वाले वो अपलोड करके अपना फीस पेमेंट करके इसको जो है सबमिट कर पाएंगे। फीस, फॉर्म की फीस जो है वो 1000 रुपीज़ है, यानी कि 1000 रुपये इस फॉर्म के फीस है। 1000 रुपये में आप पेमेंट करके इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब मैंने जैसा बोला था कि ये जो है जो वैकेंसी है वो पूरे इंडिया के लोगों के लिए है, यानी कि इसमें हर कैंडिडेट इंडिया से अप्लाई कर सकता है। तो इस बात को क्लियर कैसे करेंगे तो मैं आपको भी बता देता हूँ। यहाँ पे एक जनरल इंस्ट्रक्शन में ये बात लिखी गई थी कि नेशनैलिटी वाइज वहाँ पे लिखा गया था कि ऑल इंडियंस कैन अप्लाई। देखिए ये अभी क्वालिफिकेशंस लिखी है, प्रोसेस ऑफ कंडक्ट लिखा है। तो इसमें मेरे को ये क्लियर हो चुका है। सिंपली आप दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे सी टेट वाला एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो सी टेट एक्सेप्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि सी टेट तो नेशनली होता है एक एग्जाम टीचर्स की जॉब के लिए, तो वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो इसका मतलब दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब पर। अपनी क्वालिफिकेशंस देखकर आप भी इस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था आपके लिए पूरा इस वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगा अब नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।